नमस्कार। ऑन द ग्रिल पर आज के रोस्ट में आपका स्वागत है। वामपंथी एक मज़ेदार प्रजाति होते हैं। वामपंथ ने उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। यूं तो मूर्खता में लिंग भेद करना वोक लिबरलों की मान्यताओं के खिलाफ है, लेकिन वामपंथियों और वामपंथनों में मुझे चुनना पड़े तो मैं चर्सी वामपंथनों को ज़्यादा नंबर दूंगा। एक हार्वर्ड गच्छिनी वामपंथन के कारण पूरे विश्व में यह अमेरिकी विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय बन गया। इधर मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाने के चक्कर में दाढ़ी बढ़ाकर निकल पड़े हैं, और वहीं आज के दौर में एनडीटीवी जैसी संस्थाओं में ऐसे भी लोग हैं जो नाइजीरिया के प्रिंस से $10 लाख पाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड, सीवीवी और ओटीपी मेल में भेज देते हैं। बाद में कट जाने पर सरकार को कोसते हैं कि ये क्या बात हुई, कार्ड नंबर और ओटीपी बता देने पर कोई भी मेरा पैसा निकाल लेगा, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं इस देश में। अब जबकि एक पत्रकार ने अपनी मूर्खता का ढिंढोरा पीट दिया है, वो कन्याओं पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वो भावुकता भरे लहजे में संघियों से अपील कर रही हैं कि जब कोई पहले से ही परेशान हो तो उसको लात नहीं मारते। अंग्रेजी की कहावतें लिखी जा रही है कि डोंट किक समवन व्हेन दे आर डाउन, जबकि संघी लोग तो चाणक्य नीति से चलते हैं कि दुश्मन की संततियों का भी नाश आवश्यक है। यहाँ तो सिर्फ किक नहीं मार रहे, फुटबॉल बनाकर पूरा खेल ही खेल रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि उनका भी एक बार कट गया था, इसलिए दूसरों के जले पर नमक छिड़कना असभ्यता है, क्रूरता है। सर, ऐसा है कि आपका अभी भी कटा हुआ है, इसीलिए ज्ञान बाँच रहे हैं। और हाँ, हम लोग वैसे नमक नहीं, मिर्च पाउडर छिड़कते हैं। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह भी बात है कि निधि राजदान तो एनडीटीवी छोड़ने के बाद भी एनडीटीवी की ही पत्रकारिता कर रही थी। जो वस्तुतः अस्तित्व में नहीं है उसके होने का विश्वास दिलाना ही तो पिछले 6 सालों से इस संस्था की पत्रकारिता का हॉलमार्क रहा है। पूर्ण बहुमत से 2 बार चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की सुंदरता नहीं बल्कि एनडीटीवी के अनुसार तानाशाही है। वैसे ही आपातकाल फांसीवाद इनके स्टूडियो में 72 बार आकर जा चुका है, जैसे कि एनआरसी विधेयक का ड्राफ्ट भी किसी के पास नहीं। लेकिन इस जिम्मेदार संस्था ने हमें बताया कि अगर आ गया तो उसके क्या क्या नियम कानून होंगे और कैसे समुदाय विशेष को मोदी और शाह एक एक साइड से पकड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। ऐसे में सुश्री निधि जी, इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव निधि का ही उपयोग किया है कि जो जॉब कहीं थी ही नहीं वो उन्हें मिल गई, जो डिपार्टमेंट अस्तित्व में है ही नहीं वो वहाँ का पता जानती हैं, जो विषय कभी पढ़ाया ही नहीं गया हार्वर्ड में वो उसकी एसोसिएट प्रोफेसर बन गई, जो क्लास कहीं होता नहीं वो वहाँ पढ़ाने का दावा ट्विटर पर कई बार कर चुकी। कई जानकार यह भी बताते हैं कि संघी लोग बड़े आराम से यह मान लेते हैं कि महाभारत हुआ था और रामायण इतिहास है, लेकिन यही दुष्ट लोग यह मानने को तैयार नहीं कि ऊपर कही गई बातें 9:15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रॉली बैग लेकर तेज रफ्तार से दौड़ने पर, पिलर से टकराने पर संभव हो जाती। क्या किसी ने यह चेक किया कि पत्रकार महोदया के पास निम्बस 2000 या फायरबोल्ट झाड़ू रखी हुई है? वीज़ा के बारे में पूछने वाले चेक करें कि झाड़ू पर बैठकर आने जाने का वीज़ा लगता है कि नहीं। ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने दुनिया के मगलुओं को नीचा दिखाने की जगह स्वयं को ही फिशिंग का शिकार बताया। कहा तो यह भी जा रहा है कि अंग्रेजी धारावाहिक सूट्स के निर्माताओं ने माइक रॉस के उस एपिसोड के बाद के सारे एपिसोड को दोबारा शूट करने का निर्णय लिया है, जहां लुइस लिट ने रॉस से यह पूछा था कि अगर वो हार्वर्ड गया है तो किसी भी प्रोफेसर का नाम बता दे। इंटरनेट पे घूम रहे मीमों के अनुसार इस एपिसोड में अब माइक रॉस लुइस लिट के प्रश्न के जवाब में सुश्री निधि जी का नाम लेंगे। निधि जी इस प्रोडक्शन का भी हिस्सा बनेंगी ताकि संघियों द्वारा मजे लिए जाने की बातों पर पूरी तरह से पानी फेरा जा सके। इससे और कुछ हो न हो, यह तो हो ही जाएगा कि चाहे एनडीटीवी हो या अशोक विश्वविद्यालय या फिर दर्जनों वैसे संस्थान जिन्होंने निधि जी को बतौर एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड लिखकर अपने आयोजनों में बुलवाया, उन्हें लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि अजीत जी वो तो टीवी सीरियल है, असल में थोड़े ना प्रोफेसर हो गई। तो मेरा जवाब है कि एनडीटीवी में भी तो पत्रकारिता के नाम पर सास बहू और सौतिया डाह वाला सीरियल ही तो चल रहा है पिछले 6 सालों से। शी विल फील एट होम। मेकअप करो, टेलीप्रॉम्प्टर पर जो कहानी लिखी हुई है उसको पढ़ो, घर जाओ। आप ही निधि जी की 20 साल की कालजयी पत्रकारिता के बस 2 नमूने मुझे दिखा दीजिए जिसके आधार पर हार्वर्ड की प्रोफेसरी तो छोड़िए, उन्हें पत्रकार ही मान लिया जाए। मुझसे मत पूछिए, क्योंकि हमने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के समय और बीएचयू में फिरोज खान की एंट्री पर सिर्फ 2 साल में 2 बहुत बड़े मुद्दों को न सिर्फ कवर किया बल्कि उसे आखिरी परिणाम तक पहुंचाया। खैर, अपनी ही बड़ाई कितनी की जाए, कहीं लोग निधि राजदान न कहने लगे। मूढ़मतियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आत्मविश्वास अत्यंत ही उच्च स्तर का होता है। टैलेंटेड लोगों का भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप निधि जी को ही देख लीजिए कि पिछले 6 महीनों से आई एम टीचिंग एट हार्वर्ड
इससे लेकर प्रणय रॉय के यू विल मेक हार्वर्ड प्राउड, इसके बीच बिना क्लास गए ही स्वयं को प्रोफेसर कहने का आत्मविश्वास, ये टैलेंट नहीं तो और क्या है? ऐसे लोग ही टैलेंटेड होते हैं जो बीटेक का फॉर्म भरते ही फेसबुक पर नाम से पहले ER लिख देते हैं। लोग यह समझना ही नहीं चाहते कि एक अच्छा प्रोफेसर जब प्रोफेसर नहीं भी होता है तब भी वो प्रोफेसर होने की प्रैक्टिस करता रहता है। जैसे कि लॉन्डे सिंगल होते हैं लेकिन डबल होने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रोफाइल में इन रिलेशनशिप लिखकर वो पोस्ट शेयर कर देते हैं। ऐसे में कोई दुष्ट व्यक्ति उनके नीचे कमेंट में विद माय हैंड लिख जाता है, जो कि निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। खैर, कई बार हम बदलाव होने पर सहज नहीं हो पाते, तो अगर उस तर्क से देखा जाए तो बिना क्लास लिए ही आई एम टीचिंग एट हार्वर्ड लिखने वाली निधि सिर्फ उस बदलाव को लेकर सहज होने के लिए कि कहीं वो हार्वर्ड में गई और वहाँ किसी ने कह दिया गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, तो एंकर से प्रोफेसर सुनने में अजीब ना लगे, पहले से ही हर जगह लिखकर वो प्रैक्टिस बना रही थी अपना। अब कोई दुरात्मा यह पूछ देगा कि अजीत जी, आपने पहले बताया कि जर्नलिज्म का तो डिपार्टमेंट है ही नहीं वहाँ, तो वो कहाँ जाने की और क्या प्रैक्टिस कर रही थी? अरे, जब बिना ज्वाइनिंग लेटर देखे प्रणय रॉय हार्वर्ड को प्राउड बना रहे थे तो क्या राधिका जी के साथ मिलकर NDTV के नाम पर जो 234 करोड़ रुपए का लाभ गैरकानूनी रूप से कमाया है उसे 100 करोड़ हार्वर्ड को डोनेट करके डिपार्टमेंट ना सही एक क्लासरूम नहीं बनवा सकते? वो फेसबुक पर एक व्यक्ति ने, जो वैभव सिंह के नाम से कुख्यात है, संघियों की मेहनत पर पानी फेरते हुए एक वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किया कि श्री राजकुमार उर्फ राणा साहब जी ने फोन करके बिना इंटरव्यू के ही जॉब लगवा दी। आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब, इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। लेकिन वहां हमने देखा कि जिस व्यक्ति की जॉब लगी थी वो पुरुष था और जगह सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज थी। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राणा साहब ने ऐसे कई लोगों को डायरेक्ट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिलवाया था और हो ना हो कोरोना के टाइम में जूम मीटिंग पर रघु ने सब कुछ मैनेज कर दिया हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर बात में मजे लेने लगते हैं। कोई फिशिंग का शिकार हो गई और लोग लिख रहे हैं कि कम से कम NDTV का ही लेख तो पढ़ लेती। आपको क्या कोई ऐसा मेल आता है तो क्या आप पता करने लगते हैं कि NDTV पर कौन सा लेख छपा है, या कॉमन सेंस लगाते हैं? मान लीजिए कि जिसको कॉमन सेंस है ही नहीं, जो स्वयं में इतना भरा हुआ हो कि इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाए कि उसके एंकरिंग के कारण ही हार्वर्ड सीधे एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी दे रहा है, वो क्या पता करने का परिश्रम करेगा या वहां जाकर किस जूते के साथ कौन सी टाई सूट करेगी वो तय करेगा? या यह भी तो हो सकता है कि रघु ने फोन कर दिया हो हार्वर्ड में। 1% तो चांस था ना कि हार्वर्ड वाले NDTV के स्टूडियो में कैंपस सिलेक्शन लेकर आए हों। ऐसे में अचानक एक दिन बुला लेते और आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस है ही नहीं, फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। कपड़ा लत्ता ठीक करना होता है, जीभ टेढ़ी करके अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है, बिना जॉब कंफर्म हुए ही दूसरों के बधाइयों का धन्यवाद देना होता है। यह धन्यवाद देने वाला टैलेंट सिर्फ उन निर्लज्ज लोगों में होता है जो आपकी पूरी फेसबुक पोस्ट चुरा कर अपने वॉल पर लगा लेते हैं और नीचे कोई उनकी लेखनी की बड़ाई करता है तो आभार सर, सब आप ही का आशीर्वाद, ये कह के लहरिया लूटते हैं। खैर, आप लोग तो डहजरंत और ईर्ष्यालु लोग हैं जो एक स्त्री को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। हो तो यह भी सकता है किसी समानांतर ब्रह्मांड में निधि जी हार्वर्ड में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की HOD हो तो यह भी सकता है कि पूरी धरती किसी परग्रही का साइंस प्रोजेक्ट हो तो यह भी सकता है कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में एक जगह निधि राजदान पत्रकारिता भी कर रही हूँ। जानता हूँ पत्रकारिता वाली बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन संभव तो है ना। पंडित नेहरू जी ने सरकंडे की नई कलम की नोक को इंक में डुबाकर संविधान में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने को कहा था, और यहाँ हम लोग बस टेम्पर डेवलप कर पाए हैं। उससे आगे आए तो मोबाइल के टेम्पल ग्लास यानी टेम्पर्ड ग्लास तक पहुंचे हैं। साइंटिफिक बात तो यही है कि कई ब्रह्मांड, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जहां हम सब के डुप्लीकेट हैं और अलग अलग जगहों पर हमारे डुप्लीकेट अलग अलग काम कर रहे हैं। अतः मैं तो यह सोच रहा हूं कि जो निधि राजदान किसी दूसरे ब्रह्मांड में काले कपड़े पहने हुए अपने विद्यार्थियों द्वारा गुड इवनिंग निधि राजदान, एसोसिएट प्रोफेसर, हार्वर्ड का जवाब अ वेरी गुड इवनिंग टू यू टू कहकर जवाब दे रही होगी, उसे हमारी क्षुद्रता पर कितना तरस आ रहा होगा यार। क्योंकि सिर्फ उसे पता है कि कैसे फ्लैश नामक सुपर हीरो ने छाती पर टैक्योन लगाकर हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अपने धरती की निधि को यहाँ रखकर हमारी निधि को
उसके पार लेकर चला गया। आज हम उसके मजे ले रहे हैं, जबकि वो जानती है कि वो जहाँ है वहाँ हार्वर्ड भी है, क्लास भी है, विषय भी है और प्रोफेसरी भी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे जो नोटिफिकेशन बेल लगा लीजिए ताकि एक भी रोस्ट जो है मिस ना हो। बहुत बहुत आभार जुड़ने का। नमस्कार।